हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और वापस से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट कैलकुलेशन में। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं कुछ दिनों से आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा था क्योंकि मैं एक सीजनल वायरल फीवर से गुजर रहा था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और फुल एनर्जी से आप सबके लिए एक नया वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ बॉयलर ब्लो डाउन वाल्व। बॉयलर में ब्लो डाउन देने की राइट, सिक्योर और सेफ प्रोसेस क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो हम पहले जान लेते हैं कि हम बॉयलर में ब्लो डाउन देते क्यों हैं। उसका मेनली 3 रीजन है। पहला है टू रिड्यूस बॉयलर ड्रम वाटर लेवल, दूसरा है टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ वाटर इन बॉयलर और तीसरा है टू ड्रेन द वाटर इन बॉयलर। तो ये 3 मेजर कारण हैं जिसके कारण हम बॉयलर में ब्लो डाउन देते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि हमने बॉयलर ड्रम से एक ब्लो डाउन दिया है जो कि है हमारा IBD, इंटरमीडिएट ब्लो डाउन। ठीक है। अब जनरली स्मॉल और लो प्रेशर बॉयलर में ब्लो डाउन लाइन में एक ही बल्ब होता है, तो उसमें उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है, स्टार्ट और क्लोजिंग प्रोसेस। जनरली आप उसे स्टार्ट खोल दें और ब्लो डाउन देने के बाद उसे जनरली आप बंद कर दें, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन एक लार्ज और हाई प्रेशर बॉयलर में ब्लो डाउन लाइन में 2 बल्ब दिए रहते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, और वो दोनों बल्ब सीरीज में आपको लाइन में दिए रहते हैं। तो अब बात यह आती है कि इन 2 बल्ब देने का कारण क्या है और इन 2 बल्ब में पहले हम किसे ओपन करें, किसे क्लोज करेंगे, इसका एक फिक्स्ड प्रोसेस है। अगर आप इस सही प्रोसेस से चलेंगे, बल्ब का शीट कम डैमेज होगा और आपको टाइम टू टाइम बॉयलर में शट डाउन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन 2 बल्ब जो कि सीरीज में दिए हुए हैं, उसमें से पहला जो बल्ब है वो है आपका आइसोलेशन बल्ब। ठीक। और दूसरा जो आपका बल्ब है वो है आपका ब्लो डाउन बल्ब। ठीक है। अब ब्लो डाउन देते समय हम इन 2 बल्ब में पहले किसे खोलेंगे, बाद में किसे खोलेंगे, और ब्लो डाउन देने के बाद हम पहले कौन सा बल्ब बंद करेंगे और बाद में कौन सा बल्ब बंद करेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इस प्रोसेस को अपनाने से हमें क्या क्या लाभ, फायदा मिलेगा और इससे बल्ब का शीट हम कैसे डैमेज होने से बचा सकते हैं, उसे हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ब्लो डाउन देते समय सबसे पहले आपको आइसोलेशन बल्ब, जो पहला बल्ब है लाइन में, उसे आपको ओपन करना होगा। उसे जब आप फुल ओपन कर ले, उसके बाद ही आप 2 नंबर बल्ब जो कि आपका ब्लो डाउन बल्ब है, उसे आप ब्लो डाउन, जितना क्वांटिटी में आपको ब्लो डाउन देना है उस हिसाब से आप उसे ऑपरेट करके ब्लो डाउन दें, जिससे बॉयलर का जो वाटर है वो आपका ब्लो डाउन टैंक में चला जाए। तो इस प्रोसेस से आप बॉयलर में ब्लो डाउन दे सकते हैं। पहला आप आइसोलेशन वाल्व ओपन करें और बाद में आप ओपन करें ब्लो डाउन वाल्व जो कि नीचे होगा लाइन के। अब बॉयलर में अब आपने ब्लो डाउन दे दिया, तो अब आप उसे बंद करना चाहते हैं, तो क्लोजिंग का जो प्रोसेस है उसमें आप सबसे पहले आप ब्लो डाउन वाल्व जो कि नीचे है, आप उसे सबसे पहले क्लोज करेंगे। ठीक, इसे आप सबसे पहले इसे क्लोज करेंगे, उसके बाद आप क्लोज करेंगे इस आइसोलेशन वाल्व को। ठीक है। तो ये था प्रोसेस हमारा ओपन और क्लोज करने का। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। ओपन करते वक्त आप सबसे पहले आइसोलेशन वाल्व को ओपन करेंगे, उसके बाद आप ओपन करेंगे ब्लो डाउन वाल्व को, और
क्लोज करते वक्त आप सबसे पहले बंद करेंगे आपके ब्लो डाउन वाल्व को, जो कि ब्लो डाउन लाइन में सबसे नीचे होगा, और उसके बाद आप बंद करेंगे आपके आइसोलेशन वाल्व को, जो कि ब्लो डाउन लाइन में सबसे ऊपर में दिया होगा। तो ये तो था राइट प्रोसीड्योर ब्लो डाउन देने का। अब हम जान लेते हैं इस प्रोसीड्योर को अपनाने से हमें क्या प्रॉफिट हुआ, हमने इस प्रोसीड्योर को क्यों अपनाया। अब उसका हम रीजन जान लेते हैं। देखिए, ये आइसोलेशन वाल्व है और ये ब्लो डाउन वाल्व है। आपने जैसे ही पहले आइसोलेशन वाल्व को ओपन किया, तो ड्यूरिंग आइसोलेशन वाल्व ओपनिंग आपका लाइन में, क्योंकि ब्लो डाउन वाल्व बंद है, लाइन में आपका फ्लो उतना नहीं हुआ, जिस कारण से आइसोलेशन वाल्व का जो शीट है उसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस और वाल्व के शीट में वियर और टियर आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि अभी आपका फ्लो नहीं है, क्योंकि ब्लो डाउन वाल्व आपका बंद है। तो आपने सेफली इस आइसोलेशन वाल्व को ओपन कर लिया। अब जैसे ही आप ब्लो डाउन वाल्व को ओपन करने लगेंगे, ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि ये हमारा बॉयलर हाई प्रेशर है, इसलिए इस हाई प्रेशर में जब ये वाटर फ्लो होगा तो वो हाई वेलोसिटी के साथ टक्कर करेगा आपका वाल्व की शीट के साथ, जो कि ब्लो डाउन वाल्व के शीट के साथ टकराव होगा, और उस समय थ्रोटलिंग प्रोसेस के समय आपके वाल्व के शीट में वियर का एंड टियर का संभावना बढ़ जाती है और आपका वाल्व का शीट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को अपनाने के कारण आपने आपका आइसोलेशन वाल्व का शीट बचा लिया, और जो थोड़ा बहुत वियर और टियर आपका आया वो आया आपका ब्लो डाउन वाल्व के शीट में। तो आप सपोज मान लो आपके कुछ दिनों के बाद आपका ब्लो डाउन वाल्व का शीट डैमेज हो गया, फिर भी आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे बॉयलर को शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक नंबर बल्ब जो कि आइसोलेशन बल्ब है वो आपका फुल्ली हेल्दी कंडीशन में है। तो आप उसे आइसोलेट कर दें और इजीली आप इस ब्लो डाउन बल्ब को रिपेयर या फिर आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपका अगर गलत प्रोसेस अपनाने के कारण आपका आइसोलेशन बल्ब अगर यहां पर डैमेज हो जाता तो आपको पूरा बॉयलर शट डाउन लेना पड़ता, तभी आप इस आइसोलेशन बल्ब को आप इसे अटेंड कर सकते, या तो आप इसे रिपेयर करते या फिर आप इसे चेंज करते। तो इस प्रोसेस से अपनाने के कारण आपका आइसोलेशन बल्ब जो कि फुल्ली सिक्योर हो गया, आपको डैमेज उस शीट में कम से कम देखने को मिला, और जो थोड़ा बहुत डैमेज आएगा वो आपका आएगा ब्लो डाउन बल्ब में। तो ये था ओपनिंग के दौरान क्यों मैंने आइसोलेशन बल्ब पहले ओपन किया और बाद में ब्लो डाउन बल्ब ओपन किया। अब देखते हैं क्लोजिंग के टाइम, जब हमने ब्लो डाउन बॉयलर से दे दिया, तो अब क्लोजिंग के दौरान हमने क्यों पहले ब्लो डाउन बल्ब बंद किया और बाद में आइसोलेशन बल्ब बंद किया। अब बॉयलर में जब हमने ब्लो डाउन देना स्टार्ट कर दिया, तो अभी मान लीजिए बॉयलर से ब्लो डाउन हो रहा है, फ्लो कंटिन्यूअस ब्लो डाउन टैंक में जा रहा है। तो अभी अगर आप आइसोलेशन बल्ब बंद करना स्टार्ट कर देंगे पहले, तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप उसका शीट बंद करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया घटने लगेगा, आपका आइसोलेशन बल्ब में थ्रोटलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और हाई वेलोसिटी वाला वाटर आपके आइसोलेशन बल्ब के शीट में इंपैक्ट करके वियर करना और शीट को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लो डाउन वाल्व को बंद करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा फ्लो बंद हो जाता है। अब फ्लो बंद हो गया, इसका मतलब जो हमारा वियर और टियर आया वो आया आपका ब्लो डाउन वाल्व में, दूसरे नंबर वाल्व में। और चूंकि अब वाल्व में फ्लो बंद हो चुका है इस लाइन में, तो आप सेफली आइसोलेशन वाल्व को आस्ते से क्लोज कर दीजिए, जिससे आपका आइसोलेशन वाल्व का शीट डैमेज होने से बच गया। तो इन दो प्रोसेस में हमने मेनली आइसोलेशन वाल्व को सिक्योर कर लिया, जिससे हमारा इन फ्यूचर अगर सपोज ब्लो डाउन वाल्व डैमेज हो भी किया, तो हम आइसोलेशन वाल्व बंद करके उसे अटेंड इजिली कर सकते हैं और हमारा बॉयलर में शटडाउन नहीं आएगा। तो ये था पूरा रीजन हाउ टू ऑपरेट ब्लो डाउन वाल्व, और इसका क्या मेनली कारण क्या था, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे से जब भी मैं कोई एक नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।